नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं भूप सिंह चौधरी। अब तक भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लाखों किसान अपना परिवार चलाने के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। किसानों की आय और उनकी इनकम की स्थिति देश के विकास के लिए काफ़ी मायने रखती है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के उत्थान हेतु कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका फायदा पहुंचता है। अब ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 5 सालों में भारत के किसान कितने अमीर और गरीब हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल सरकार में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किसानों की आय और कर्ज से जुड़े आंकड़े जारी किए गए, जिन्हें नेशनल सर्वे ऑफिस यानी NSSO की ओर से किए गए कृषिग्रस्त स्थिति आंकलन सर्वेक्षण से लिए गए। यह सर्वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया था, जो काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने हाल ही में छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया था। इसको लेकर उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाने के लिए छोटे किसानों की समस्याओं को हल करना बहुत जरूरी है। छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खास योजनाएं बनाने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि भारत में किसान परिवारों की आय समान नहीं है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत के मेघालय राज्य में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय देश में सबसे अधिक यानी 29,348 रुपए है। वहीं ओडिशा में 5,112 रुपए, तो झारखंड में सिर्फ 4,895 रुपए है, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। किसानों की आय में यह असमानता कई कारणों से है। आपको बता दें कि मेघालय जैसे पहाड़ी राज्यों में विशिष्ट फसलों की खेती होती है, जिनकी कीमत ज्यादा होती है, जिसके चलते वहां के किसानों की आमदनी ज्यादा होती है। तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बेहतर सिंचाई सुविधाएं होने के कारण फसल उत्पादन अधिक होता है, जिससे आय भी अधिक होती है। कुछ राज्यों के किसानों को बाजार तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वहीं कुछ राज्यों में किसानों के लिए ज्यादा सरकारी सहायता उपलब्ध होती है, जिससे उनकी आय बढ़ती है। यही विशेष कारण है कि भारत में किसानों की आय में समानता है। आय से हटकर यदि कृषि ऋण की बात करें तो भारत के हर राज्य में कृषि ऋण भी अलग अलग है। आंध्र प्रदेश में 2,45,554 रुपए, केरल में 2,42,482 और पंजाब में 2,03,249 रुपए प्रति कृषि परिवार औसत सबसे ज्यादा कृषि ऋण बकाया है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में 3,581, मेघालय में 2,237 और नागालैंड में 1,750 रुपए के तौर पर सबसे कम है। आपको बता दें कि देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां किसानों पर औसतन 1 लाख से ज्यादा कर्ज है। इसमें हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। अब सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में बात करें तो सरकार कई तरह की योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। जैसे PM किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसानों को फसल नुकसान से बचाव मिलता है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से 1.5 गुना तय किया गया है। पानी की बचत और सिंचाई सुधार पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में ये पता चलता है कि भारत में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत में चाहे BJP शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हालात सुधारने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में समृद्ध व विकसित भारत बन सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।